डेंगू के बारे में कि डेंगू जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, और डेंगू के क्या लक्षण है, और डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, और डेंगू के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और इसकी बचाव और उपाय क्या है। तो पहले डेंगू के बारे में जानते हैं। तो डेंगू क्या है, एक वायरल बीमारी होती है जो वायरस से होता है, और जो डेंगू नाम का जो वायरस होता है उसके वजह से जो होता है, इसलिए इसका नाम डेंगू पड़ गया। यानी कि डेंगू नाम के जो वायरस होता है उससे जो है ये डेंगू बीमारी होती है, जिसको हम डेंगू बुखार भी बोलते हैं। तो डेंगू का जो वायरस होता है वो मादा एडिज एजिप्टी नाम के मच्छर में पाया जाता है। इसलिए जो फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्किटो नाम के मच्छर के काटने से जो है वो डेंगू होता है। और इस डेंगू को जो है हम हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुखार के साथ साथ जोरों और बदन में तेज दर्द होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है बोलचाल में। अब डेंगू क्या है, तो डेंगू फैलने वाला जो एडीज मच्छर होता है वो अमूमन दिन में काटता है, और मलेरिया का जो मच्छर होता है अमूमन रात को काटता है। तो जैसे कि डेंगू का जो मच्छर होता है और सुबह में, और जैसे कि सूरज ढलने से पहले यानी कि 4 से 5 बजे के आसपास जो समय होता है उसमें ज़्यादातर ये एक्टिव रहता है मलेरिया का मच्छर, और ये जो जमे हुए साफ़ पानी और गंदे पानी दोनों में पनप सकता है। ज़्यादातर ये साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर जो है पनपता है, और ये बरसात के मौसम या बरसात के बाद यानी कि जून जुलाई और नवंबर के महीनों में अधिक ये एक्टिव होता है डेंगू। और डेंगू से ज़्यादातर मौतें जो होती है और डेंगू की वजह से भी होती है। अब डेंगू कैसे होता है, तो डेंगू से मलेरिया की तरह होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छर के काटने से होता है। कि जब कोई किसी व्यक्ति को डेंगू वायरस हुआ रहता है, यानी कि डेंगू बुखार अगर किसी को हुआ रहता है, और फिर वो एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर यदि उस व्यक्ति को काटता है, फिर उस काटने के बाद क्या होगा कि उस डेंगू का वायरस होगा उस मच्छर में चला जाएगा। फिर वो मच्छर जिस भी व्यक्ति को काटेगा तो वो वायरस फिर उस व्यक्ति के ब्लड में चला जाएगा, जिससे वो व्यक्ति भी उस डेंगू से संक्रमित हो जाएगा। तो इसलिए जो होता है ये डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है मच्छर के काटने से। अब डेंगू का जो है वो किसी किसी व्यक्ति को जो है डेंगू 3 से 5 दिन में लक्षण नज़र आ जाता है, बुखार आना ये सब, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को 10 दिन या 15 दिन बाद भी जो है सिम्टम्स नज़र आता है। अब डेंगू के जांच के लिए जो है 2 प्रकार का टेस्ट कराया जाता है। एक होता है डेंगू NS1 एंटीजन। ये जो NS1 एंटीजन होता है ये रैपिड किट से ही होता है। तो ये टेस्ट जो है बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद कराया जाता है, तभी पॉजिटिव आएगा। यदि बुखार आए हुए आपको हफ्ते दिन से ज़्यादा हो गया तब ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो इस टेस्ट में जो है डेंगू का जो एंटीजन होता है NS1 एंटीजन, जो एक स्पेशल प्रोटीन होता है उसका पता लगाया जाता है इस NS1 एंटीजन टेस्ट से। ये इसका 500 से 600 रेट होता है, ब्लड से होता है ये। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट होता है। यह जो टेस्ट होता है वो बुखार के आने के 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है। 1 हफ्ते बाद जो ये टेस्ट जो है कराया जाता है, तभी इस टेस्ट का वैल्यू होता है, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। उससे पहले जो है NS1 टेस्ट एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है, IgM और IgG एंटीबॉडी, जो डेंगू वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है तो उसका पता लगाया जाता है। तो इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा कि रिपोर्ट की कैसे देखना है। तो डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, तो डेंगू बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के डेंगू के वायरस होते हैं, इसलिए 4 प्रकार के डेंगू होता है। डेन 1 जिसको सिंपल डेंगू फीवर बोलते हैं, दूसरा डेन 2 जिसको क्लासिकल डेंगू फीवर बोलते हैं, तीसरा जो होता है वो डेन 3 जिसको डेंगू हेमरेजिक बोलते हैं, और चौथा जो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो अलग अलग समझते हैं। तो डेंगू जो सिंपल फीवर होता है ये एक सामान्य बुखार की तरह ही होता है। डेंगू का जो फीवर होता है ये नॉर्मल फीवर, बदन दर्द, तेज दर्द होता है, और इसमें ज़्यादा लोगों में लक्षण नहीं भी नज़र आता है। लेकिन ये जो बुखार होता है वो सिंपल सा होता है, और अपने आप जो कुछ दिनों बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, जिसको हम सिंपल डेंगू बुखार होता है। व्यक्ति डेंगू से पॉजिटिव तो है, लेकिन वो व्यक्ति में कोई ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं आता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं सिंपल डेंगू फीवर। दूसरा होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। तो इसमें क्लासिकल डेंगू में क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा तेज बुखार आता है, बदन दर्द जो दूसरे टाइप का जो होता है जिसमें शरीर पे दाने दाने हो जाता है, हाँ, और ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, ये भी क्लासिकल डेंगू भी। तीसरा होता है जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है मुंह से या पोटी के रास्ते से या किसी पर कट से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाता है, नाक से इसमें ब्लीडिंग होने लग जाता है, और जो है प्लेटलेट्स की जो वैल्यू होता है वो आपको धीरे धीरे नीचे में घटने लग जाता है, और पेशेंट को जैसे उल्टी होना, जी में चलाना, स्किन पर गहरे दाने हो जाना, चकते हो जाना, ये सब जो है डेंगू हेमरेजिक के सिम्टम्स होता है। तो सबसे सीरियस जो होता है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर ही होता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स अचानक से कम हो जाता है और पेशेंट को उल्टी, खून निकलना, ये सब कुछ सिम्टम्स होता है।
चौथा होता है डेंट 4, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को शॉक लग जाता है, यानी कि शॉक का मतलब अचानक से पेशेंट बेहोश हो जाता है, बीपी जो है चलना काम करना बंद कर जाता है, और ये हार्ट बीट कम हो जाता है। ये सब कुछ प्रमुख लक्षण होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में। तो इसमें स्किन जो है बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है डेंगू शॉक सिंड्रोम में। और डेंगू के लक्षण क्या क्या, तो डेंगू के लक्षण में है आपका ठंड के साथ बुखार आना, तेज बुखार आना, सिर में दर्द, मांसपेशियों जोड़ों में, खासकर जॉइंट पेन, मांसपेशियों में दर्द करना, इसका है लक्षण तेज बुखार के साथ। और इसमें जो है कमजोरी, भूख न लगना, जी मिचलाना, जैसे कि गले में दर्द होना, या लिम्फ नोड जो होता है, जो हमारा लिम्फ नोड होता है वो स्वेलिंग हो जाता है उसमें। और स्किन पे रैसेस रैसेस जो हो जाना, लाल चकत्ते दाना हमारे पूरे बॉडी पे हो जाना, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं। और जैसे गर्मी लग के साथ बुखार का उतर जाना, ठंड के साथ बुखार का आना, और प्लेटलेट्स का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाना, और ये पीसीबी वैल्यू का बढ़ जाना। तो ये होता है जैसे कि और मसूड़ों से या पोटी के रास्ते से खून का आना, ये भी कुछ सिम्टम्स होता है डेंगू के। अब किसी व्यक्ति को यदि डेंगू हो जाता है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू क्या एक वायरल डिजीज होता है। तो जैसे हमें सावधानी जो वायरल डिजीज में लेना होता है, इसमें भी ये सावधानी हमें यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खानी होती है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो कंज्यूम ज़्यादा करता है वाटर का। तो इसमें लिक्विड की हमें लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी होती है, जैसे पानी होना, सूप हो गया, नींबू का पानी, जूस आदि हमें ज़्यादा लेना होता है लिक्विड चीज़ें। और डेंगू क्या है कि वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए रोगी को इसमें कोई एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। और इसमें बुखार आने पर पेशेंट को जो है पैरासीटामोल के टैबलेट दे सकते हैं, और ठंड अगर ज़्यादा बुखार हो तो जो है ठंडे पानी की पट्टी दे सकते हैं। और पपीते का रस पीना चाहिए, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। और प्रोटीन से जो डाइट होगा, प्रोटीन वाला डाइट, जैसे अंडा, मीट, मछली, ये सब चीज़ें, पनीर वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और जैसे ग्रीन टी, काढ़ा पीना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, कीवी, नींबू, टमाटर आदि सब खाना चाहिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वो सब चीज़ें हमें खाना चाहिए डेंगू फीवर में। तो ये सब हमारे था कुछ डेंगू के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने मलेरिया के बारे में बताया हूँ, तो आप देख सकते हैं मलेरिया के बारे में।